आज जब बाबा के पास वतन में गई तो वहां पर बाबा बच्चों से मिल रहे थे। कौन से बच्चों से मिल रहे थे? बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा तुमको पता है कि निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होती है? तो मैंने कहा बाबा याद तो है, फिर भी आप सुनाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा को पहले मैंने भोग स्वीकार कराया। जिन जिन की तरफ से भोग लेकर के गई थी उन सबका याद प्यार दिया। बाबा ने भी उनके लिए याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय की निशानी है विजय। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। का अगर निश्चय में जरा सा भी संशय आया तो विजय नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने कहा जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो सदा विजयी होते हैं। तो सभी बच्चों से पूछा कि आप सबको निश्चय है? जितने भी सब वहां बैठे थे तो सभी ने हाथ खड़ा किया कि हाँ बाबा निश्चय है। बाबा ने कहा दिल से कहते हो या मुख से कहते हो? सच्ची दिल से कहते हो कि निश्चय है? तो सभी ने हाथ खड़ा किया। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनको बाबा से प्यार भी होता है, स्नेह भी होता है, समीपता भी होती है। और वो सदा बाबा को साथी समझते हैं। ये है उनकी निशानी। समझो उनका कोई पेपर आ जाए तो दूसरे लोग कहते हैं देखो इसकी हार हो गई, इसकी हार हो गई। लेकिन बाबा ने कहा दूसरों के कहने से तुम्हारी हार नहीं होती है, वो हार नहीं है, वो जीत है। क्योंकि तुम्हारे में स्वयं में तो निश्चय है ना कि मैं निश्चय बुद्धि बच्चा हूं बाबा का। तो बाबा ने कहा सबसे पहला निश्चय है स्वयं में निश्चय, अपने में निश्चय है। दूसरा है बाप में निश्चय। तीसरा है पढ़ाई में निश्चय। चौथा है परिवार में निश्चय। चारों बातों में निश्चय बुद्धि बच्चे जो हैं वो कभी फेल नहीं होते हैं। चाहे दूसरे कहें तुम फेल हो गए, लेकिन उनका उनकी जो स्व स्थिति है, उनकी स्व स्थिति में यही है कि नहीं मेरी तो निश्चय है। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा निश्चय है अपने में निश्चय। और निश्चय है तो जीत तो है ही है। और बाबा ने कहा कि माया भी तुम्हारा पेपर लेती रहती है। और पेपर जब आता है उस समय तुमको पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। ऐसे नहीं माया का पेपर आया, कोई परिस्थिति आई, कोई ऐसी एग्जाम आया तो तुम फेल नहीं हो जाओ। बाबा ने कहा चाहे सारी दुनिया कहे कि तुम फेल हो गए,
लेकिन तुमको स्व की स्थिति पर इतना निश्चय होना चाहिए कि नहीं, मैं तो विजयी हूं। तो सदा विजयी कहा भी जाता है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। कहा दुनिया, दूसरे लोग कहते हैं कि तुम तो फेल हो गए, लेकिन तुमको स्वयं पर निश्चय होना चाहिए कि नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी स्व स्थिति अगर अच्छी होगी, और स्व स्थिति में अगर तुमको अपने ऊपर निश्चय है, तो दूसरों के कहने से तुम फेल नहीं हो। बाबा ने कहा ऐसे जो मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो सदा विजयी है, कभी भी वो फेल नहीं हो सकते हैं। बाबा ने कहा अगर तुम्हारे को जरा सा भी संशय आया, उसमें तो थोड़ा थोड़ा फेल हो सकते हैं, लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो कभी फेल नहीं होंगे, सदा पास होंगे। तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा हाथ तो बड़ा अच्छा उठाते हैं, बड़ा बड़ा उठाते हैं। तो कहा सच्चाई से उठाते हो या मुख से उठाते हो? तो सभी ने फिर से हाथ उठाया। तो कईयों ने आधा उठाया, कईयों ने पूरा उठाया। बाबा ने कहा आधा निश्चय है, आधा संशय है क्या? आधा हाथ क्यों उठाते हो? पूरा उठाओ। जिनको पूरा निश्चय है वो पूरा हाथ उठाएंगे, लेकिन जिनको निश्चय पूरा नहीं है तो आधा हाथ उठाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा भी देखता है कि कौन कौन से निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। तो आज जिस बच्चे ने भोग लगाया, उसके लिए बाबा ने उसको जन्मदिन की मुबारक दी। बाबा ने कहा ये बच्चा तो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि होने वाला वो कभी मुरली मिस नहीं करेगा, वो अमृत वेले का योग मिस नहीं करेगा, वो कभी भी बाबा की डायरेक्शन को मिस नहीं करेगा। वो है निश्चय बुद्धि। बाबा डायरेक्शन दे, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो निश्चय बुद्धि तो नहीं हुआ ना। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि का मुख से हमेशा हाँ जी का शब्द निकलता है, नानजी नहीं करता। जो बाबा कहे, जैसा बाबा कहे, हाँ जी बाबा, और उसी डायरेक्शन पे चलता है। तो बाबा ने, इसका जन्मदिन था, वो सामने बैठा है, वो बाबा के सामने भी आ गया है कि मनोज भाई सामने बैठे हैं। तो बाबा ने दिखाया है, देखो निश्चय बुद्धि बच्चा है, तो पढ़ाई में भी, धारणा में भी, सेवा में भी, और योग में भी, चारों सब्जेक्ट में इसको निश्चय है, और चारों सब्जेक्ट को कभी भूलता नहीं है। कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी चारों सब्जेक्ट को हमेशा याद रखता है, करता है। कभी कभी कोई सब्जेक्ट अगर मिस हो भी जाती है तो बाबा से माफी लेता है।
बाबा आज मेरे से भूल हो गई। तो बाबा को जो भूलता नहीं है वो सदा विजयी है। तो उसको मुबारक दी। और बाबा ने कहा कि ये बच्चा जो है ऐसा निश्चय बुद्धि बच्चा बच्चा जो है वो विजयंती है। तो बाबा ने उसको बहुत प्यार भी किया। फिर सभी बच्चों को दृष्टि दी और सभी को प्यार किया कि निश्चय बुद्धि सदा रहना। ऐसे नहीं बीच बीच में निश्चय बुद्धि के बजाय संशय बुद्धि बन जाओ। फिर कहो कि मेरी तो हार हार हो गई। हार हारने आए हो कि जीत पाने आए हो। तो कहा ये पढ़ाई जो तुम पढ़ रहे हो इसमें कभी तुम्हारी हार नहीं होनी चाहिए। माया तो तुमको हराएगी, पेपर लेगी, परिस्थिति लाएगी, लेकिन तुमको निश्चय बुद्धि बन के रहना है। और निश्चय बुद्धि विजयंती का टाइटल भी तुमको मिल सकता है। उसके बाद बाबा ने सभी को दृष्टि दी, प्यार दिया और फिर छुट्टी दे दी।